हमारा बिलीफ सिस्टम, जैसा हमारे बिलीफ सिस्टम होता है वैसा ही हमारा जीवन बनता है। तो हम ऑर्डिनरी जीवन चाहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, पक्का? चलिए, तो गुरु कहते हैं अब हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है? हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है? जैसा हमारा बिलीफ सिस्टम होता है तो वैसा ही हम बन जाते हैं। तो इम्पॉसिबल थिंग्स कैन बी मेड पॉसिबल थ्रू इमेजिनेशन एंड बिलीफ सिस्टम, है ना? इम्पॉसिबल थिंग्स कैन बी मेड पॉसिबल थ्रू इमेजिनेशन एंड बिलीफ सिस्टम। अब आप सबने राइट ब्रदर्स का नाम सुना होगा, सुना है ना? जिन्होंने एरोप्लेन बनाया था, सबसे पहले इन्वेंट किया था। तो उन्होंने कहा कि लोग उड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा, तो लोग उनकी मजाक बनाने लगे, क्योंकि वो स्कूल ड्रॉप आउट थे और एक साइकिल की दुकान चलाते थे। बिना पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ है वह नहीं, ऐसी बातें बनाते। पर उन्हें विश्वास था, उनकी बिलीव थी कि वी कैन मेक, हम बना सकते हैं, हम कर सकते हैं। उनकी बिलीफ थी, उनका बिलीफ सिस्टम था, हम बना सकते हैं, हम कर सकते हैं। हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है? व्हाट इज आवर बिलीफ सिस्टम? हमारा बिलीफ, हमारी सोच क्या है? हमारी सोच क्या है? देखिए, हम लोग कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे अपने इसमें ही। अखबार बेचने वाले लड़के अब्दुल कलाम, उन्होंने सोचा मैं ये छुटपुट करने के लिए पैदा नहीं हुआ। अखबार बेचते थे, मछियारे के लड़के थे, आप सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा मैं छुटपुट करने के लिए पैदा नहीं हुआ। फिर उनकी ड्रीम थी कि मैं एरोप्लेन उड़ाऊंगा, मैं पायलट बन। फिर धीरे धीरे जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ वहाँ पर पायलट के उसमें, तो जब वो गए शिवानंद स्वामी के पास, वो वहाँ गए ऋषिकेश, तो शिवानंद स्वामी से मिले। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा अगर यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो यू हैव अ ग्रेटर मिशन इन लाइफ। अगर कोई चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती तो यू हैव अ ग्रेटर मिशन इन लाइफ। तो तुम बिल्कुल परेशान मत हो, भगवान तुमसे कुछ बड़ा कराना चाहते। तो नेवर बी डिजेक्टेड बाय स्मॉल फेलियर्स। तो उनको फिर आप सब जानते हैं, इट इज हिस्ट्री, कि अब्दुल कलाम बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। तो अखबार बेचने वाला लड़का, आप सोचिए उसका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग होगा, कितना हार्ड वर्क करा होगा। कहते हैं छुट्टी तो कभी लेते ही नहीं थे। अब जैसे अब्दुल कलाम की बात हो गई, फिर और किस किस की, मदर टेरेसा, वो एक ऑर्डिनरी स्कूल टीचर थी। जब वो कैलकाटा आई, उन्होंने वहाँ की गरीबी देखी कि लोगों को ओल्ड एज होम में लोगों को घर से निकाल देते हैं, या इतनी गरीबी है, लोगों के पास खाने को नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो उन्हें बड़ा दुख होता है। और पहले वो लोगों को घर ले आती है तो लोग बहुत ऑपोजिट होते हैं उनके, बहुत बुरी तरह करते हैं उन्हें, बहुत ज़्यादा उन्हें हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं। पर उनका प्रेम, उनका भाव उन्हें, और उनका भाव कि उनका भाव नहीं था कि मुझे कुछ ग्रेट बनना है, पर उनकी जो भावनाएं थी, हम तो ये, अब तो हम बिलीफ सिस्टम पे बात करेंगे, कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे उनका बिलीफ सिस्टम था कि मुझे सबके लिए जीना है। आई हैव टू लिव फॉर ऑल, आई हैव टू सर्व गॉड एज ह्यूमन बींग्स। मतलब सब रूप में भगवान है, मुझे उनकी सेवा करनी है। बोले जब आप किसी लेप्रेसी पेशेंट को लोग उठा के फेंक देते हैं उसे घर से बाहर, तो आप उसको कैसे करती हैं? बोले गंदे गंदे बच्चे नाली लोग पड़े रहते हैं, कैसे आप उन्हें साफ करती हैं? बोले मैं उनमें भगवान देखती हूँ, मैं भगवान की सेवा करती हूँ। तो उनका बिलीफ सिस्टम कि मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ, उनको नोबेल पीस अवार्ड विनर बना दिया। शी बिकेम द नोबेल पीस अवार्ड विनर, जो कि मुझे लगता है बहुत कम लोगों को मिलता है। इंडिया में तो शी वॉज द फर्स्ट वन टू गेट। तो हमारा बिलीफ सिस्टम हमें कहाँ से कहाँ ले जाता है। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर गाड़ियों में चाय बेचा करते थे,
उन्होंने कहा मुझे छुटपुट के लिए मैं पैदा नहीं हुआ हूँ। बिलीफ सिस्टम क्या था? मुझे देश की सेवा करनी, मुझे देश की सेवा करनी। तो क्या बने वो? प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, द मोस्ट फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। पर इन्होंने कितने चेंजेस लाए, कितनी सेवा कर रहे हैं, और कहते हैं मैं कुछ नहीं हूं, ये तो आप सब लोग हैं। बोले 140 करोड़ देशवासियों की मैं सेवा कर रहा हूं। तो बोले मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम हो, मैं चाहता हूं कि मैं देशवासियों की सेवा करूं। उनकी भावना देखिए, हमारे अम्मा जी देखिए, शी वॉज ऑर्डिनरी, पर उनका गुरु में श्रद्धा, उनका प्रेम, उनका विश्वास, उनकी धारणा, उनके बिलीफ सिस्टम। अगर हमारी गुरु में बहुत श्रद्धा होती है तो हम गुरु की जो वो होती है, जो उनकी धारणा होती है, वो हमारे कॉपी पेस्ट हो जाती है। कॉपी पेस्ट करते हैं आप लोग? नहीं करते हैं? तो उस पर कंप्यूटर पे करते हैं ना कॉपी पेस्ट। ज़्यादातर लोग सब चीज़ों को क्या करते हैं, अपना होमवर्क करना होता है या अपना असाइनमेंट करना होता है तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम आपको गुरु के जो वो होता है, गुरु की जो सोच होती है, उसको कॉपी पेस्ट करा देता है। तो करना क्या है? श्रद्धा प्रेम से सुनना, विश्वास करना है। जो हम सुनते तो हैं पर एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते। फिर गीता भगवान, दादा भगवान, दे वर ऑल ऑर्डिनरी बट दे बिकेम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाय किससे? कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। उनकी जो विश्वास था, जो उनकी सोच थी, जो उनका बिलीफ सिस्टम था, उनकी सोच ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दी। तो हमारी सोच क्या है? उन्होंने कहा एवरी थॉट वी बिलीव, है ना, जो हम सोचते हैं वो हम बनते जाते हैं। तो आपने अक्सर ही सुनोगे लाइफ इज वेरी सिंपल, व्हाट वी गिव वी गेट बैक, व्हाट वी थिंक वी एक्सपीरियंस। इट इज वेरी सिंपल एंड द ओनली थिंग वी आर डीलिंग इज अ थॉट। लाइफ इज़ वेरी सिंपल, जो हम सोचते हैं वो हम होते हैं, जो हम देते हैं वो हमें लौट के मिलता है। और लाइफ बहुत सिंपल है, जो आप सोचेंगे वो आपके लिए रियलिटी बनता जाए। तो क्या सोच रहे हैं? प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ योर थॉट्स। अपने विचार क्या हैं हमारे, उनके बारे में हमें बहुत बहुत सतर्क रहना है। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं सोच क्या रहा हूँ, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो विचारों का आना जाना है। मैं सोच क्या रहा हूँ? हर सोच हमारा फ्यूचर क्रिएट कर रही है। एवरी थॉट इज क्रिएटिंग आवर फ्यूचर। कहने अब हम जब हम सोचते हैं उससे हम अपना फ्यूचर बनाते हैं, और जब हमारे जीवन में कोई सिचुएशन आती है तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूँ। तो बोले वी गिव अवे आवर पावर। हम अपने पावर को दे देते हैं दूसरों को ब्लेम करके। जैसे ज़्यादातर घरों में पति लोग बुरी तरह करते हैं नहीं करते हैं? पत्नियों को करते हैं नहीं? हाँ या ना? और सास ससुर भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं। दिस इज अ नॉर्मल ट्रेंड। तो जब हम उनको ब्लेम करते हैं कि भाई मैं इनकी वजह से दुखी हूं, तो अपनी पावर को लूज कर देते हैं। पर जब हम ये सोचते हैं कि इनकी वजह से नहीं दुखी हूं मैं अपनी सोच की वजह से दुखी, मैं इनकी वजह से दुखी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वो नहीं मेरे जीवन को, वो मेरे माइंड में बैठ के नहीं सोच सकते। सोच तो मेरी है ना। वी आर द ओनली थिंकर्स इन आवर माइंड। हम अपने माइंड में सोचने वाले सिर्फ हम हैं और कोई सोचने वाला नहीं है। तो हम क्यों दूसरे को ब्लेम करें? अगर वो कुछ बारी हमें बुरी तरह कर रहे हैं, हमें काफ़ी बुरी तरह कर रहे हैं, तो हमारे माइंड में सोच है कि ये मुझे हमेशा बुरी तरह करते हैं, और सोचते ही ऐसे मेरे पास पैसा ही नहीं रहता, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो परेशान हूँ, मेरे को कोई प्यार ही नहीं करता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ये सब हमारी सोच है, हमारा बिलीफ सिस्टम। हर कोई मुझे पायदान समझता है, हर कोई मुझे डोरमैट समझता है, जो चाहे मुझ पे अपने पैर रगड़ के चला जाता है।
अब आपको क्या सोचना है? नो, आपको क्या सोचना है? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत प्रेमी हूँ, मेरा भाग बहुत अच्छा है, मेरा जीवन बहुत सुंदर है, मैं अपने से प्रेम करती हूँ और सब मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा सबसे प्रेम है। कोई कुछ भी कहे आपके लिए, कोई कैसा भी बोले आपके लिए, देखिए आप अपने लिए, आपका पार्टनर आपको कितनी बुरी तरह करे, पर आप अपने लिए गलत मत सोचिए। आप बोलिए, आई ट्रस्ट एंड लव माई सेल्फ, मैं भगवान का बच्चा हूं। गुरु ने बताया, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं परमात्मा से आया हूं, उनकी सारी क्वालिटीज मेरे अंदर है। तो ये जो कह रहे हैं वो सच है या जो गुरु ने बताया वो सच है? आप लोग बताइए। जो वो कह रहे हैं कि तुम, अक्सर ही कहते हैं तुम करती क्या हो, तुम तो घर में टाइम वेस्ट करती हो, नहीं कहते आज ज़्यादातर पति लोग? क्या करती हो शायद? अरे आप कहिए कि मैं आई एम क्रिएटिव, मैं सारे दिन, अब आप ये नहीं मैं मोबाइल बैठे देख रहे हैं और फिर भी कहते हैं मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ऑनेस्ट बनिए। अगर आप अपने लिए कभी भी कोई नेगेटिव थॉट मत क्रिएट करें, डोंट मेक, अपने लिए आप सिर्फ पॉजिटिव थॉट क्रिएट करें, ओनली क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स। मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और भगवान मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं अपने से भी बहुत प्यार करता हूँ और सबसे मेरा प्रेम है, ये सब रूपों में भगवान। फिर यूनिवर्स टोटली सपोर्ट करता है जो हम सोचते हैं उसको। अगर हम कहते हैं मैं दुखी हूँ, परेशान है, तो यूनिवर्स क्या कहता है? तो यूनिवर्स क्या कहता है? तथास्तु। अगर हम कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ, मेरा भाग बहुत अच्छा है, मैं गुरु का बच्चा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ गुरु भगवान आई कैन डू एवरीथिंग, तो यूनिवर्स क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। सपोर्ट, यूनिवर्स क्या कहेगा? तथास्तु। तो यूनिवर्स क्या कहेगा? तथास्तु। अब क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? अपने माइंड को चेक करिए। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे पास अनलिमिटेड चॉइसेस है, वी हैव अनलिमिटेड चॉइस। अब ये कहिए कि हर एक कोई मेरी मदद करता है, जीवन बहुत सुंदर है, दुनिया बहुत सुंदर है, अगर आपका काम नहीं चल रहा तो मेरा काम ज़रूर चलेगा, भगवान ज़रूर कराएंगे और सब मुझे हेल्प कर रहे हैं और काम आ रहा है, सब मुझे प्यार करते हैं, सब मुझे हेल्प कर रहे हैं और सब तरफ से सारी प्रकृति, भगवान, सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। एवरीबडी इज सपोर्टिंग मी, पूरी प्रकृति मुझे सपोर्ट कर रही है, हर कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है। बिलीफ सिस्टम, सोच, कोई झोपड़ी में भी खुश रह सकता है, कोई महलों में भी दुखी रह सकता है, कोई झोपड़ी में भी खुश रह सकता है और कोई महलों में भी दुखी रह सकता है। इट इज ओनली योर थिंकिंग, योर थॉट प्रोसेस। वी कैन चेंज आवर लाइफ बाय आवर थिंकिंग। हम अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को अपनी सोच से बदल सकते हैं। कहते हैं अक्सर हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। आप अपने को देखिएगा, वी कीप क्रिटिसाइजिंग आवरसेल्फ। हमने क्या, हम क्रिटिसाइज नहीं करते अपने को, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं, देखिए कुछ तो हमारी अपनी बॉडी के बारे में होते हैं, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ, मेरे उतने बाल उतने अच्छे नहीं हैं, मेरे कलर उतना अच्छा नहीं है, मैं उतना देखने में अच्छा नहीं हूँ। और अब आजकल तो पीपल आर बिकमिंग वेरी वेरी इमेज कॉन्शियस, टू मच बॉडी कॉन्शियसनेस। देखिए, लुक एट द ट्रेंड, सब टीवी देख के और ये सब मीडिया देख के क्या हो रहा है लोगों को। आजकल दो बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो लड़कियां, गर्ल्स आर बीइंग पैम्पर्ड वेरी बैडली और मीडिया उन्हें इमेज कॉन्शियस बहुत बना रहा है, लुक्स कॉन्शियस, इमेज कॉन्शियस, अपीयरेंस कॉन्शियस। क्या हो रहा है देखिए चारों तरफ। घरों में लड़कियां एडजस्ट नहीं कर पा रही, क्यों? काम करना नहीं सिखाते पेरेंट्स, झुकना नहीं सिखाते, बिलीफ सिस्टम गलत है।
रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाते। तो कह रहे हैं कि अपना सारा वैल्यू आप लुक्स को मत दीजिए। लुक्स आर नथिंग। आप अंदर से क्या है? लोग, देयर आर टू पर्सनैलिटीज, वन इनसाइड वन आउटसाइड। एक अंदर से आप क्या है, एक बाहर से क्या है। तो बाहर से तो आप बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, सब देखने में अच्छे हैं, कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, और हम मिलते भी सबसे अच्छे से हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, पर अंदर से हम क्या हैं कोई नहीं बताएगा। रिश्तेदारी में भी शेयर नहीं करेंगे। अरे भाई बहन को नहीं बताएगी, बहन भाई को नहीं बताएगा। शादी होने के, शादी से पहले तो बता ही देते हैं। ये दुनिया है। गुरु को फिर भी बता देते। तो कह रहे हैं डोंट क्रिटिसाइज योरसेल्फ। थोड़े बहुत अपने को क्रिटिसाइज सब लोग जरूर करते हैं। तो कह रहे हैं नेवर क्रिटिसाइज योरसेल्फ। अच्छा, अपने को भी करते हैं, अपने बच्चों को भी करते हैं, थोड़ा बहुत सब क्रिटिसाइज करते हैं। सुनते नहीं हैं, बात नहीं मानते, इनका क्या होगा, ये वो सब क्रिटिसाइज करते हैं। तो कह रहे हैं क्रिटिसाइज अपने को बिल्कुल मत करिए, और किसी को क्रिटिसाइज मत करिए। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, दोष दृष्टि। दोष दृष्टि किसी के लिए मत रखिए। हम सब भगवान के बच्चे हैं, सबका अपना अपना स्वभाव संस्कार है, सब अच्छे, सब अच्छे, कोई बुरा नहीं है भले बन के वास्ते। देखिए, जैसे आपके घर में बड़ों ने आपको ट्रीट किया, जैसे घर में अक्सर लोग कह देते हैं, अरे तू तो गधा है, बेवकूफ़ है, तू तो नालायक है, तू तो कुछ नहीं करेगा, तू तो घास खो देगा, तू तो ये करेगा, तू तो वो करेगा। तो कह रहे हैं अरे तुमसे कुछ सही नहीं होता, तुमसे कोई काम ठीक से नहीं हो सकता। फिर लेडीज़ के लिए कह दिया जाता है यू कैन नॉट हैंडल मनी। और लड़के अगर रोएं, अरे कोई लड़के रोते? लड़के क्या कोई गुड़िया से खेलते हैं? क्या वो लड़के नहीं रो सकते? वो भी तो ह्यूमन बीइंग है। अगर जैसे हमारे मदर फादर ने हमें ट्रीट करा, वैसे ही हम अपने को ट्रीट करते हैं, और वैसा ही हम दुनिया में देखते हैं। हमारी होम एनवायरनमेंट जैसी थी, वैसा ही हम अपने को ट्रीट करते हैं। हमारी होम एनवायरनमेंट कैसी थी, है ना, वैसे। अब क्योंकि हमने, अब देखिए बहुत बड़ी बात है, वो तो होम एनवायरनमेंट थी, वो हमारे शरीर के माता पिता थे, हमारे मन के। और हमको गुरु ने बताया तुम भगवान के बच्चे हो। अब हमारे माता पिता कौन हो गए? माता भगवान और गुरु। तो अब हम किसके बच्चे हो गए? गुरु के बच्चे। तो अब हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज आएंगी? गुरु की और भगवान। अब हम कैसे हो गए? आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, हर समय पॉजिटिव, हर समय शुक्राने मानने वाले, हर समय खुश, टोटली पॉजिटिव। ये कितना फर्क हो गया। अब हम अपने को किसका बच्चा मानते हैं? तो हमारे अंदर हमारे पिता परमात्मा की सब क्वालिटीज है, हमारे अंदर गुरु की सब क्वालिटीज। अब हमारी सोच कैसी है? What are we thinking? What are we thinking in our minds? अक्सर हमसे कहा जाता है you never do any। आजकल तो बहुत encourage करते हैं, पर फिर भी कुछ कुछ बोल ही देते हैं। अच्छा, कुछ बोलते नहीं तो सोचते हैं, अरे ये तो कुछ सही नहीं करता है। कहेंगे नहीं तो मन में सोचेंगे ये तो कुछ करता ही नहीं, तो लेजी, ये तो पड़ा रहता है, इसको तो फ़ोन चाहिए देखने को हर समय। आजकल बच्चे मोबाइल में कितने लगे रहते हैं। हमारे टाइम में तो मोबाइल था ही नहीं, हमारे टाइम में तो टीवी भी नहीं था। देखिए दुनिया कितनी बदल गई है, लोग एक फ़ोन में कैद हो गए। हमें अपने से क्या कहना है? यू आर वंडरफुल, यू आर ग्रेट, यू कैन डू एवरीथिंग। तुम भगवान के बच्चे हो, तुम परमात्मा के बच्चे हो, तुम सब कर सकते हो, तुम प्रेम स्वरूप, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम शांत स्वरूप हो। जैसे लोग अक्सर कहते हैं हम रिएक्ट कर जाते हैं, अपने को ये नहीं, मैं शांत स्वरूप। शांति और आनंद मेरा नॉर्मल नेचर। आनंद, शांति, प्रेम, शुक्राना, ये मेरा नॉर्मल नेचर है। क्यों? मैं पिता परमात्मा से आया हूँ, मैं उनका बच्चा हूँ, मैं गुरु का बच्चा हूँ। कहते हैं देखिए हमारे पेरेंट्स जो थे, वो अपने पेरेंट्स ने जैसे उनको पाला गया, उन्होंने हमें पाला। तो दे वर विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स, उनकी कोई गलती नहीं थी, और हम उनको कभी भी ब्लेम ना करें। पर अब हम समझें बात को कि हमें बहुत अपने को भी बनाना है, और
हमारे अपने होम एनवायरनमेंट को भी चेंज हम कर सकते हैं। किसी के लिए गलत भावना, गलत धारणा, गलत सोच मत रखिए। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द पॉइंट ऑफ पावर इज इन द प्रेजेंट मोमेंट। द पॉइंट ऑफ पावर मतलब जो शक्ति है वो आज में है, प्रेजेंट मोमेंट में। हम सोचते हैं हमारे साथ पास्ट में ऐसा हुआ, पिछले जन्म में ऐसा था, हम तो अपनी लेकर आ रहे हैं अपनी सोच। देखिए दो ट्विंस पैदा होते हैं, एक बिल्कुल बॉसी होता है, एक बहुत शांत होता है। एक ही माँ के दो बच्चे इतने अलग अलग क्यों हैं? व्हाई आर दे सो डिफरेंट? इतने डिफरेंट क्यों हैं? कहीं से अपने लेकर आए हैं, अपनी ये अंतःकरण लेकर आए हैं, लेकर आए या नहीं है? तो कह रहे हैं द पास्ट हैज नो पावर। हम आज सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो कह रहे हैं द पास्ट हैज नो पावर ओवर। पिछले जन्म की कोई पावर नहीं है। वी कैन चेंज एवरीथिंग, एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड। सब कुछ बदला जा सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है। आज को हम सुधार सकते हैं। द पॉइंट ऑफ पावर इज इन द प्रेजेंट मोमेंट। द पास्ट हैज नो पावर ओवर यू। जो भी है प्रॉब्लम, जो हमारे बाहर प्रॉब्लम दिख रही है, वो हमारे अंदर की सोच का परिणाम। जो बाहर हमें प्रॉब्लम दिख रही है, देखिए मानिए मेरा ब्लड प्रेशर हाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो कहीं मेरी सोच गड़बड़। बाहर कुछ भी हो रहा है, वी कैन नॉट कंट्रोल। कर सकते हैं बाहर कुछ भी हो रहा है, मानिए आपके सास चिल्ला रही है, ससुर चिल्ला रहे हैं, पति चिल्ला रहे हैं, उनकी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, आपका खान पान अलग है, उनका अलग है। आप क्या चेंज कर सकते हैं? बोलिए, कुछ भी नहीं कर सकते, बट वी कैन चेंज आवर थिंकिंग पैटर्न। सब बढ़िया है, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान के राज में सब बढ़िया। आई डोंट ब्लेम एनीबडी। मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, सब बढ़िया, सब अच्छा है। भगवान के राज में सब बहुत अच्छा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने ये बताया कि हम अपने पेरेंट्स, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे खुद चूज करते हैं। पता है आपको? अपने पेरेंट्स भी आप चूज करते हैं, अपने बच्चों को भी चूज करते हैं, अपने हस्बैंड को भी चूज करते हैं। क्यों? स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअली इवॉल्व करने के लिए। भगवान आपको और आगे भगवान बढ़ाना चाहते हैं, परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं, आपका भगवान से संबंध पक्का कराना चाहते हैं। जब जीवन में दुख, कष्ट, परेशानियां ज़्यादा आती हैं, तो भगवान आपका संबंध अपने से पक्का कराना चाहते हैं। कहने आपके मन में एक थॉट आता है, फिर एक फीलिंग आती है। अगर थॉट नहीं आएगा तो फीलिंग आएगी नहीं। तो पहले क्या आता है? थॉट। एंड द थॉट कैन बी चेंज्ड। थॉट को आप बदल सकते हैं या नहीं? बदल सकते हैं। गुरुजी क्या कहते हैं? कोई थॉट आए, मन में आ रहा है, मेरे में नहीं है, मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान मेरे हैं, मन में है, मैं आत्मा हूँ, मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं मिलना। मन कुछ भी कह रहा है, तुम कितने दुखी हो, तुम बहुत अब देखिए कोई चीज़ रिपीटेडली होती है तो कभी कभी आदमी दुख मिल जाता है मन से, पर मुझे मन से नहीं मिल। कभी भी सेल्फ हेट्रेड और गिल्ट अपने मन में मत लाइए, कभी गिल्ट मत लाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोशिश करिए। 10 बार में आप 8 बार ठीक से बोलती हैं, 2 बार बुरी तरह बोल गए, तो आप सेलिब्रेट करिए कि 8 बार तो आप अच्छी तरह बोले। डोंट बी गिल्टी, ट्राई अगेन। डोंट बी गिल्टी। गिल्ट, उन्होंने कहा गिल्ट एंड सेल्फ हेट्रेड हमारी लाइफ को खराब करता है। अपने से अपने को प्यार ना करना, और गिल्ट समझते हैं अपराध बोध, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, गलती हो गई। गलती तो सबसे होती है। कह रहे हैं हर जो सोच आप करते हैं, पिछली बार ही बताया था, वो आपके पूरी बॉडी के हर सेल में चली जाती। तो आपको क्या कहना है कि मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मैं एकदम हेल्दी हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ,
मेरा सब काम आसानी से हो जाता है। देखिए ये गुरु जी क्या कहते हैं, आसान है। क्या कहते हैं, आसान है। तो अब हम देखिए, अगर शॉर्ट टर्म में आसान नहीं है, शॉर्ट टर्म में देखिए कोई काम करने चलते हैं तो मुश्किल आती है, पर जब हम कहते हैं आसान है तो कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को रिपीट करते हैं, आसान है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको रिसीव करता है और हमारी ज़िंदगी को आसान करता चला जाता है और हमारे लिए सब काम आसान हो जाता है। तो हमें ये नहीं सोचना मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, लाइफ इज़ वेरी टफ। क्या सोचते हैं आप, लाइफ इज़ वेरी टफ या आसान है? वाह क्या बात है। तो कह रहे हैं कि भगवान ने मुझे बनाया है, भगवान ने मुझे बनाया है, तो भगवान ने मुझे बहुत अच्छा बनाया है और मैं बहुत अच्छा हूँ। आप सब कहिए, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं गुरु का बच्चा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अपने से प्रेम करता हूँ, मैं अपने को कभी क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं अपने में कोई कमी नहीं देखता और मेरे में कोई कमी है भी नहीं। ठीक है ना, मेरे में कोई कमी नहीं है। आई नेवर क्रिटिसाइज माई सेल्फ। कभी भी अपने से द्वेष मत दे। द्वेष तो हम करते ही नहीं अपने से कि मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं, मैं सब कर सकता हूँ। कोशिश करेंगे, शुरू में हर काम मुश्किल लगता है पर करने से सब हो जाता है। अमिताभ बच्चन कहता है, आज तक मैं 80 साल का हो गया, कुछ करने चलता हूँ तो मुझे थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है। वो तो होती है, सबको होती है, तो करेंगे सब आ जाएगा। डर, फियर, रिजेंटमेंट, एंगर, रिजेंटमेंट, क्रिटिसिज्म, गिल्ट एंड फियर, ये हमारी लाइफ को बिल्कुल खराब कर देते हैं। ये हमारी लाइफ को बिल्कुल खराब कर देते हैं। कहने कोई भी गलत बात मत सोचिए, कोई भी गलत भाव मत रखिए, किसी को दोष मत दीजिए। आप कहिए, मैं अपनी लाइफ के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हूं। आई हैव नो वन टू ब्लेम। ठीक, पक्का? नहीं तो हमारा माइंड ब्लेम करता है या नहीं करता है या नहीं? किसी को ब्लेम, nobody is to be blamed. Nobody is to be blamed in our lives. We are the only thinkers in our mind. अगर वो कुछ भी बोल रहा है, हम नहीं सोच रहे, तो क्या कर लेगा वो? अगर मानिए किसी ने हमसे कहा तुम बेवकूफ हो, नालायक हो, अच्छा हमने सोचा कि मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं तो आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, वो क्या कर लेगा? बोलिए, वो क्या कर लेगा? है वो डाल सकता है हमारे दिमाग में? नहीं डाल सकता, वो कुछ कर ही नहीं सकता। टीचर्स कह देते हैं, चलिए पेरेंट्स नहीं कहते, वो ज्ञान में आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स ज्ञान में आ रहे हैं, पर टीचर्स कह देते हैं। टीचर्स अक्सर बच्चों को बुरी तरह कर देते, अरे तू गधा है, तू क्या करेगा? कहने वो कहता नहीं, मैं तो गुरु का बच्चा हूँ, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, मेरे अंदर उनकी सारी शक्ति है, मैं कोशिश करूंगा, सब कर लूंगा। उनका कैंसर का मेन कारण है द्वेष, क्रिटिसिज्म, आलोचना, जेलेसी, नेगेटिविटी, ये सब कैंसर बना रहा है। कहने इस टाइप की सारी फीलिंग्स अपने अंदर से निकाल दीजिए, अपने दिल को प्रेम से भर लीजिए। हम भगवान के बच्चे हैं, हमारे दिल में भगवान का प्रेम है, गुरु का प्रेम है। वी आर ओशन ऑफ लव। हमारे दिल से प्रेम का झरना बह रहा है और उसमें भगवान कृष्ण नाच रहे हैं। क्या बात है! हमारे दिल से प्रेम का झरना बह रहा है, उसमें भगवान कृष्ण नाच रहे हैं। क्या बात है!